मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य दीपक आप सबका विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आशा और अपेक्षा है कि आप सब अपने मित्रों दोस्तों को भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा अवश्य पहुंचाएंगे। तो आज हम अपना विषय करेंगे हिंदी में गुण संधि। ध्यान देंगे। गुण संधि, गुण क्या क्या होता है हम देखेंगे। ए ओ अर, ये गुण होते हैं। ए ओ अर ये गुण होते हैं। ए कैसे बनता है वो हमें देखना है कि नियम कैसे लागू होता है इसमें। ध्यान देंगे। अ हो या आ हो, जमा से पूर्व पहले प्लस ई या ई हो, जिसको छोटी ई और बड़ी ई बोलते हैं। जमा से पहले ए हो या आ हो और जमा के बाद ई हो, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, तो इनको मिलकर के ए बनता है। दूसरा नियम, जमा से पहले ए हो आ हो और जमा से बाद, जमा के बाद में ऊ हो, इसको मिलकर के ओ बनता है। तीसरा नियम, जमा से पहले ए हो आ हो और जमा के बाद री हो तो अर बनता है। ध्यान देंगे बच्चों, जमा से पहले आपको अवर्ण मिलना चाहिए। जो भी व्यंजन हो उसमें अ हो या आ हो जमा से पहले, और जमा के बाद ई मिले तो ए हो जाएगा, ऊ मिले तो ओ हो जाएगा और री मिले तो अर हो जाएगा। इस नियम को हम उदाहरणों के माध्यम से करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान दें। नर जमा इंद्र। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, जमा से पहले रे में क्या है? अ। जमा से पहले रे में क्या है? अ। जैसे न र अ, और जमा के बाद ई। देखो अपना नियम लागू हो रहा है। जमा से पहले अ आया हुआ है, जमा के बाद ई आई हुई है, तो इस ए और ई को मिल करके क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखो इसको मिलाएंगे। न रे में ए मिलेगा, ए की एक मात्रा होती है नरे, आधा न दे के नीचे र, नरेंद्र। आया समझ में? इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं ऐसा ही। मृग प्लस इंद्र। अब जो जमा से पूर्व ग है उस ग में क्या है? अ, क्योंकि जो व्यंजन होता है वो स्वर से मिलकर के ही बनता है। तो जमा से पूर्व अ है और जमा के बाद ई है, दोनों को मिलकर के क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए। तो क्या हो जाएगा? मृगेंद्र। अब
साथ ही साथ अपना शब्दकोश भी बढ़े, तो उसके लिए हमने सोचना भी है, थोड़ा विचार भी करना है कि ये शब्द हैं क्या, मृगेंद्र क्या होता है, नरेंद्र क्या होता है। तो हम घरों में नाम रखते हैं नरेंद्र, सुरेंद्र, तो इस प्रकार से नरेंद्र क्या होता है, नर माने आदमी, और इंद्र माने राजा। ठीक है, जो मनुष्यों का जो राजा है वो क्या है, नरेंद्र राजा भी होता है। नरेंद्र क्या होता है, राजा भी होता है। मृग जमा इंद्र, मृग माने क्या होते हैं, पशु, मृग माने क्या होते हैं, पशु, और इंद्र मतलब स्वामी, राजा। पशुओं को का जो राजा है वो कौन है, सिंह, शेर है, तो मृगेंद्र कहते हैं शेर को। एक और उदाहरण देखते हैं ऐसा ही, सुर जमा ईश, सुर जमा ईश। तो प्यारे विद्यार्थियों, जमा से पहले र है और रे में क्या है, अ, रे में क्या है, अ, और जमा के बाद क्या है, ई। कौन सी ई, दीर्घ ई। तो आपको पहले नियम में बताया है कि ए और ई मिल करके ए बनता है, तो क्या बनेगा, सुरेश। क्या बनेगा, सुरेश। प्यारे विद्यार्थियों, ये गुण संधि के नियम लिखे हैं और 2-3 उदाहरण किए हैं, तो प्लीज आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उदाहरण और भी करवाऊंगा मैं। ध्यान दो, आपने ए और ई को मिलकर के ए बनता है या आ और ई को मिलके ए बनता है, ऐसे उदाहरण आपने किए। अब हम करते हैं ऊ के उदाहरण। भाई जमा से पहले ए हो या आ हो और जमा के बाद ऊ हो, तो क्या बनता है, ओ बनता है। कैसे, सूर्य प्लस उदय, तो यह में क्या है, ए, यह में क्या है, ए, रे आधा है, यह में अ जमा ऊ, दय। ए और ऊ को मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा, क्योंकि दूसरे नियम में हमने किया है जमा से पूर्व ए हो या आ हो तो, और जमा के बाद ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, तो इनको मिलकर के क्या बनता है, ओ बनता है। देखो इनको मिलाएंगे हम, ध्यान दो, सु रे आधा है, ये में ओ मिल जाएगा, यो, और रे आधा है तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, दय, सूर्योदय। और उदाहरण देखते हैं, अन्य प्लस उक्ति। जमा से पूर्व क्या है, अ, जमा से पूर्व क्या है, ए, और जमा के बाद क्या है, ऊ, क्या बनेगा इनको मिलकर के, ओ। जैसे क्या बन गया, अन्योक्ति। अन्योक्ति होता है दूसरे के द्वारा कहा गया, और सूर्योदय जो सनराइज होता है, सूर्योदय उसको बोलते हैं। अगला कोई उदाहरण देखते हैं, गंगा प्लस उर्मी। उर्मी क्या होता है, लहर। उर्मी क्या होता है, लहर। और गंगा नदी जिसको हमने माता का दर्जा दिया है, सभी नदियों को हम माता कहते हैं, क्योंकि देखो हमने उन सबको माता का दर्जा दिया है जो हमारा
भरण पोषण किसी ना किसी तरीके से करते हैं। हमने धरती को माता कहा है क्योंकि धरती हमें खाने के लिए अन्न देती है और पीने के लिए पानी देती है, तो हमने नदियों को भी माता कहा है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। कुछ लोग स्नान करते हैं तो पानी रख करके उस पानी में सारी नदियों का संगम हो जाए, तो ऐसा भी बोलते हैं। तो नदियाँ बड़ी पवित्र हैं जो हमारा भरण पोषण करती हैं, हमारी फसलों को सिंचित करती हैं और हमारे पीने के पानी का प्रबंध नदियाँ करती हैं। तो गंगा जमा उर्मी, गंगा की लहरें। जमा से पूर्व आ है और जमा के बाद ऊ है, तो आ और ऊ मिलके क्या हो जाएगा? ओ। आ और ऊ मिलके क्या हो जाएगा? ओ। तो क्या बनेगा? गंगोर्मी। क्या बनेगा? गंगोर्मी। इस प्रकार से हमने दूसरा नियम किया। अब हम करेंगे तीसरा नियम। तीसरा नियम, जमा से पूर्व अ और आ दिया हुआ है और जमा के बाद री आ जाए तो उसको अर गुण हो जाता है। कैसे? उदाहरण करेंगे हम। उदाहरण करेंगे तो अपने को ठीक समझ में आएगा। देखो ध्यान से। शब्द प्लस ऋषि, शब्द प्लस ऋषि। अब क्या है? जमा से पहले अ है और जमा के बाद री है। जमा से पहले ए, जमा के बाद री। ए और री मिलके क्या होएगा? अर गुण हो जाएगा। कैसे? स अ प्लस री और ये सी है, तो अ और री मिल करके क्या हो जाएगा? अर गुण हो जाएगा। तो क्या होगा? जब मिलाएंगे इसको तो अपना बनेगा सप्तर्षि। क्या बनेगा? सप्तर्षि। अब सप्तर्षि 7 जो ऋषि हैं उनके लिए सप्तर्षि प्रयोग हुआ है। अगला कोई शब्द करते हैं। राजा प्लस ऋषि। राजा प्लस ऋषि। जा में आ है। क्या है? आ और री जमा के बाद, इनको मिलकर के क्या बनेगा? अर। तो बन जाएगा अपना राजर्षि। अर गुण हो जाता है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और करते हैं। वर्षा प्लस ऋतु। वर्षा प्लस ऋतु। जमा से पूर्व क्या है? आ। आ और री मिलके क्या हो जाएगा? अर। क्या हो जाएगा? अर। क्या बनेगा? वर्षर्तु। क्या बनेगा? वर्षर्तु। इस प्रकार से हमने गुण संधि के उदाहरणों के माध्यम से इस नियम को हमने अच्छे से समझा। और अब प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं 5, 7, 8 उदाहरण एग्जाम्पल लिखूंगा ताकि आप इन नियमों का प्रयोग करके उन उदाहरणों को सोल्व कर सकें, ताकि तुम्हारे मानस पटल पर अंकित वो उदाहरण और उनके नियम बिल्कुल एकदम अच्छे से याद रह सकें। हाँ, तो उदाहरण जब करते हैं हम, एग्जाम्पल जब करते हैं अपने आप, तो तब हमें पक्का हो जाता है कि इस संधि को हम लोग समझ चुके हैं। तो इसके उदाहरण लिखते हैं। जैसे
सुर जमा ईश। इस उदाहरण को आप अपने आप करेंगे। अगला उदाहरण, कमला जमा ईश। इस उदाहरण को आप अपने आप करेंगे। जैसे यथा यथा जमा इष्ट। इस उदाहरण को आप अपने आप करेंगे। इसके बाद में उमा जमा ईश। उमा जमा ईश। इस उदाहरण को आप अपने आप करेंगे। और पांचवा उदाहरण है अपना जल जमा उष्मा। जल जमा उष्मा। इसको आप अपने आप करोगे। उसके बाद में है नव जमा ऊढ़ा। ये नूतन सा नाम है, नव जमा ऊढ़ा। अब ऊढ़ा क्या होता है? ऊढ़ा होता है जिसका ब्याह हो गया हो, जिसका विवाह हो गया हो। तो नव ऊढ़ा, नव विवाहिता, जिसका नया नया ब्याह होया हो, उसको कहते हैं नवोढ़ा। नव प्लस ऊढ़ा। और अगला उदाहरण इसका करेंगे हम एग्जाम्पल क्या, कि जैसे ग्रीष्म प्लस ऋतु। ग्रीष्म प्लस ऋतु। और अगला उदाहरण शिशिर प्लस ऋतु। अगला उदाहरण राजा प्लस ऋषि। इस प्रकार से मैंने बच्चों आपको 9 एग्जाम्पल ये दिए हैं कि गुण क्या क्या होते हैं। ए, ओ और अर गुण होते हैं। ए गुण होता है, ओ गुण होता है, अर गुण होता है। ए किसको मिलकर के बनता है? ए और ई को मिलके ए बनता है, ए और ऊ को मिलके ओ बनता है, और ए और री को मिलके अर बनता है। ए की जगह आ जाए तो भी कोई बात नहीं, और ई की जगह दीर्घ ई आ जाए तो भी कोई बात नहीं। कहने का मतलब कि अ और आ एक ही जाति के वर्ण हैं। ई और ई, जो ई छोटी ई और जो बड़ी ई हैं, वो भी एक ही जाति के वर्ण हैं। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपने ये सब करके देखने हैं और अच्छे से आपको गुण संधि समझ में आएगी। तो प्यारे मित्रों, कई बार मैं सोचता हूँ कि हरियाणवी भाषा प्रयोग हो ही जाती है, क्योंकि हरियाणा से हूँ। तो हरियाणा की मतलब बात, कोई बात कहनी हो तो हरियाणवी लहजा उसमें आपको ज़रूर दिखेगा। एक बार की बात, एक बार एक बच्चे ने टीचर से पूछ लिया, हरियाणा से था, कि सर आप बताइए बोर्ड पे ये क्या है। तो सर किसी दूसरे प्रदेश से बिलोंग करते थे, दूसरे प्रदेश से संबंध रखते थे। तो उसने लिख दिया कि सर आप तो डेली हमारे से क्वेश्चन पूछते हो, आज हम आपसे पूछेंगे। तो एक हरियाणा का लड़का खड़ा हो गया और उसने बोर्ड पे लिख दिया, ये लिख दिया, और बीच में ये रख दिया। तो बताओ जी, बोला क्या है। तो सर किसी दूसरे प्रदेश से थे, तो उन्होंने बताया कि ये तो एक वृत्त है, गोल चक्कर है, और इसके बीच में एक गोल गोल मोटा बिंदु लगा दिया गया है आपके द्वारा। बोले जी नहीं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं बता सके। ये क्या है? ये रोटी के ऊपर गंठा रखा हुआ है जी। तो आज के लिए इतना ही।
जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। और दोस्तों, विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। जहाँ कहीं गलती दिखाई देती हो आपको, उसको भी आप हमें बताएं ताकि गलती का सुधार किया जा सके। जय हिंद।